तो क्या हाल है दोस्तों। आज एक और वीडियो लेके आया हूँ एक और टॉपिक के साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अंत तक देखिए। आज का टॉपिक है कि अगर कोई बंदा 10 साल तक एक ही कंपनी में रहता है और वहीं कोई एक दूसरा बंदा हर 2 साल 3 साल में कंपनी चेंज करता है तो किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, ध्यान से देखिएगा। और आप लोगों से मैं वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं भी जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ और जॉब करने के साथ मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किसको ज़्यादा प्रोग्रेस मिल सकती है। तो दोस्तों चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई एक बंदा है, वो 2016 में कंपनी ज्वाइन करता है। आज 2026 हो गया, 10 साल तक वो एक ही कंपनी में है, सब कुछ उसका वही है। वही एक दूसरा बंदा है, वो भी 2016 में ही कंपनी ज्वाइन करता है, लेकिन अभी जो 2026 आ गया, इन 10 साल में वो हर 2 साल 2.5 साल 3 साल में कंपनी चेंज करता है, हमेशा नया ऑफर लेता है, नया CTC आता है उसको। अब देखिए ये दोनों बंदे ने जब 2016 में कंपनी ज्वाइन करी तो दोनों का जो फ्रेशर थे ना, तो उस टाइम सैलरी दोनों की 25,000 ही थी। लेकिन आज 10 साल बाद एक की सैलरी उसमें से ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार रुपए है, वहीं दूसरे की सैलरी 1.5 लाख तक पहुंच गई है। अब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी सैलरी 1.5 लाख हो गई है और किसकी सैलरी 60 या 70 हज़ार है। आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो दोस्तों आपको भी कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ पता चल गई होगी कि कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसकी 1.5 लाख सैलरी हो गई होगी और कौन सा ऐसा बंदा होगा इन दोनों में से जिसकी 60 और 70 हज़ार ही होगी सैलरी। अगर कोई ऐसा इंसान है जो 10 साल तक लॉयल्टी दिखा रहा है कंपनी को और ये सब कुछ कर रहा है, उसको लग रहा है कि इससे मेरी प्रोग्रेस होगी, तो भाई ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से। चलिए रियल नंबर से समझते हैं। और ये कोई हवा में बात नहीं है, ये डेटा है, ये फैक्ट है, ये इस कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का एक ओपन सीक्रेट है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि सेम कंपनी में रहने वाले का एनुअल एवरेज हाइक कितना होता होगा। ज़्यादातर कंपनीज में जो हमारा एवरेज अप्रेजल होता है ना, वो 8 से 12% होता है मैक्सिमम। और बहुत ज़्यादा टॉप परफॉर्मर हो या बहुत अच्छा बटरिंग करने वाला हो तो उसका भी 15%, उससे ज़्यादा एवरेज हाइक नहीं होता। अगर आप 25,000 से शुरू करते हो किसी कंपनी में और 10 साल तक सेम कंपनी में रहते हो और एक एवरेज हाइक में 10% पकड़ लेता हूँ, तो 10 साल बाद आपका लगभग 65,000 यानी 25,000 से 65,000 तक पहुंचेगा आपका सैलरी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप हर 2 साल 2.5 साल में कंपनी स्विच करते हो तो उस कंडीशन में उसी सेम इंडस्ट्री का एवरेज हाइक 25 से 30% होता है, कहीं कहीं 60-70% भी होता है अगर आपने अपनी स्किल्स अच्छे से अपग्रेड की है तो वही 25,000 से शुरू करने के बाद 10 साल तक अगर आप 2 साल 2.5 साल में कंपनी चेंज कर रहे हो, 3 साल में चेंज कर रहे हो, तो ये जो आपका 30% 35% का एवरेज हाइक आपको मिलेगा ना, ये 10 साल में 25,000 सैलरी को 1,20,000 से 1.5 लाख तक पहुंचा सकता है। यानी सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम 10 साल, बट वहीं एक बंदा दूसरे बंदे से कम डबल या ट्रिपल अर्न करने लगता है इन्हीं 10 सालों में, जो जॉब स्विच करता है। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, अगर इतना ही सब सिंपल होता तो हर कोई ऐसे ही करता, जॉब ही स्विच करता। यहाँ पे कुछ कड़वी सच्चाई भी है, थोड़ा उस पर नजर डालते हैं। अब देखो मैं हर तरफ की बात करता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि लॉयल्टी के फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले लॉयल्टी का फायदा क्या होता है, जॉब ले ऑफ्स में जो पुराने होते हैं, ट्रस्टेड एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो थोड़ा बाद में आते हैं। उससे पहले जो नए एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको पहले निकाला जाता है। लेकिन जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, ट्रस्टेड है कंपनी के, सीनियर हो चुके हैं, तो उनको थोड़ा कंपनी भी छोड़ देती है कि हाँ हमारे कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रहा है, सीनियर हो गया है, ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। तो लॉयल्टी का ये एक फ़ायदा होता है कि जब ले ऑफ्स होता है तो वहाँ पे थोड़ा आपको मार्जिन मिल जाता है, आप बच जाते हो। दूसरा फ़ायदा होता है डीप इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, यानी कि
आपको सीनियर रोल्स मिलते हैं उस कंपनी में, लीडरशिप का एक ट्रस्ट बनता है उस कंपनी में। तीसरा फायदा होता है एक मेंटल पीस होता है, क्योंकि जब भी आप जॉब स्विच करते हो ना तो एक नया एनवायरनमेंट में जाते हो, एक नई ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको जूझना पड़ता है, नए लोगों के साथ में आपको फिर कंफर्टेबल होना पड़ता है। तो सब लोग नहीं चाहते कि यार बार बार हमें वही सारी चीज़ें जो हमने इतने दिनों में सेट की है वो बार बार दूसरे कंपनी में जाऊं तो फिर सेट होने में टाइम लगेगा। सब लोग वैसा नहीं चाहते। कुछ कंपनी में आपको ईसॉप्स बोनसेस नहीं मिलते अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रुक गए हो। तो ये थे आपके लॉयल्टी के फायदे। और अब यही दूसरी तरफ जॉब स्विच का एक रिस्क होता है, उस रिस्क को पहले समझते हैं। आप जब भी जॉब स्विच करते हो, मान लो आपने किसी कंपनी में 2 साल 2.5 साल तक काम किया, आपने सब कुछ सेट किया, आपने ट्रस्ट गेन किया, लेकिन जैसे ही आप स्विच करते हो आपको फिर से जीरो से वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है दूसरी कंपनी में। फिर से आपको सारी चीजें समझनी पड़ती है, उस इन्वायरमेंट में सेट होना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है बार बार जॉब स्विच करने से, कि आपके रिज्यूम में ना वो चीज़ दिखती है कि आप जल्दी कंपनी चेंज कर रहे हो। तो कई रिक्रूटर्स ऐसे होते हैं जो आपको ये सारी चीज़ें देख के ना एक रेड फ्लैग समझते हैं कि ये बंदा पता नहीं टिकेगा कि नहीं मेरी कंपनी में, यहाँ से स्किल गेन करेगा, थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा, फिर चेंज कर देगा। तो कहीं ना कहीं कतराते हैं कुछ रिक्रूटर्स कि ये बंदा बार बार जॉब स्विच कर रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग की तरह मानते हैं। तीसरा नुकसान क्या होता है ना, कभी जब आप फिट नहीं हो पाते हो, मान लो आप बराबर जॉब स्विच कर रहे हो, तो कभी कुछ ऐसी जॉब मिल जाती है, पता पहले नहीं रहता, लेकिन जब आप उस कंपनी में चले जाते हो, काम करना स्टार्ट करते हो, 3-6 महीने काम करते हो, तब आपको लगता है कि यहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो या आपके लिए फिट नहीं है, तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम होने लगती है। वो कल्चर आपको सूट नहीं करता, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी डिप हो जाती है और उसके वजह से 1 साल के अंदर आपका भी ले ऑफ हो सकता है। तो यहाँ ऑनेस्टली बताता हूँ मैं कि दोनों चीज़ें रिस्की हैं, कहीं पैसे का रिस्क है तो कहीं आपके जॉब का भी रिस्क है, लेकिन मायने ये नहीं रखता कि रिस्क है, बल्कि यहाँ पे सवाल ये होता है ना कि आप किस चीज़ के लिए ट्रेड ऑफ कर रहे हो, और वो जो आप ट्रेड ऑफ कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज भी है, आपको पता भी है। अब आते हैं असली बात पर। ये लॉयल्टी और जॉब स्विच करना ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, यहाँ पे एक बहुत ही इमोशनल गेम कंपनीज खेलती हैं, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन की हुई होती हैं कंपनीज। अब सोचो, मान लो आपने 5 साल किसी एक कंपनी में दे दिया, अब आपको उस 5 साल में तो उतना कुछ ग्रोथ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही आप एक चर्चा छेड़ देते हो ना कि यार 5 साल हो गया इस कंपनी में, मेरी सैलरी भी इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं हुई, मुझे प्रमोशन भी इतना अच्छा नहीं मिला, जब आप ये सारी चीज़ें छेड़ते हो और ये बात मैनेजर तक पहुँचती है ना, तो मैनेजर कहीं ना कहीं आपसे बात करने लगता है कि अरे आपने इतनी मेहनत की है, 5 साल दिया है, अगले साल तो आपका प्रमोशन पक्का है। अब ये सारी चीज़ सुन के आप 5 साल काम किए हो तो आपको भी लगता है चलो देख लेते हैं, और फिर आप 1 साल रुक जाते हो और फिर अगले साल सब कुछ वही सेम होता है, 7-8% आपको हाइक मिल जाती है, मान लो बहुत 10% आपको हाइक मिल गई, आपको झुंझुना पकड़ा दिया गया और फिर से वही सारी चीज़ें शुरू हो गई। तब आपको पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बोल बच्चन है, एक इमोशनल ट्रैप है, और कहीं ना कहीं आपको भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से आप काम किए हो, तो आप इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके हो, तो आपको लगता है कि मैं यहाँ पे अपना सब कुछ टाइम इन्वेस्ट कर चुका हूँ, छोड़ूंगा तो जैसे आपको लगेगा कि मेरा कुछ वेस्ट हो जाएगा, मुझे फिर से कहीं जाके फिर से ये सारी चीज़ें बनाने में कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें सेट हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। और कंपनी बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जानती है, इसीलिए आपको फैमिली, लॉयल्टी पाथ ऐसे बोल के रोकी रहती है। जबकि अगर आप सच में सारी चीज़ें छोड़ के चेंज करो ना, तो जो आपको पैसा मिलेगा वो यहाँ से बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट आप नहीं जाते। इसमें आपकी गलती नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है ना जो डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है कि आप कंफर्टेबल रहो। आप कंफर्टेबल हो जाओगे ना एक बार, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहोगे ना, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने कंफर्ट जोन में एक बार चले जाते हो तो फिर आपको भी मुश्किल होता है उससे निकलने का, ये डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है सिस्टम। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि सब लोग जॉब स्विच करो, या ये भी नहीं बोलूँगा कि एकदम लॉयल्टी दिखाओ, बने रहो 10 साल 15 साल, भले ही आपकी सैलरी ग्रो हो रही हो नहीं हो रही हो, आपको प्रमोशन मिल रहा हो, आपको ग्रोथ मिल रही हो नहीं मिल रही हो, आप लॉयल बने रहो, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा। बल्कि यहाँ पे मैं आपको कुछ फ्रेमवर्क बताऊँगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो 3 सवाल हर साल खुद से पूछना। पहला सवाल, क्या मेरा जो सैलरी हाइक है वो मार्केट रेट से कम है? लिंक्डइन, ग्लासडोर, naukri.com इन सब जगह पे जाओ और आपका जो रोल है उसमें मार्केट में क्या
रोल का वैल्यू चल रहा है उसका रिसर्च करो। और अगर आपको ये दिखे कि आपके रोल के लोग आपसे 20-30% ज़्यादा कमा रहे हैं, आप उनसे 20-30% नीचे हो, सेम एक्सपीरियंस या आपसे कम एक्सपीरियंस वाले भी उतना ज़्यादा कमा रहे हैं, एक बार मार्केट में रिसर्च करोगे आपको आइडिया लगेगा। और अगर आपको ये चीज़ मिलती है तो भाई ये रेड फ्लैग है, यहाँ पे आपको जॉब स्विच करना बेहद जरूरी है। दूसरा सवाल, क्या मुझे यहाँ पे नई स्किल्स सीखने को मिल रही है, कुछ नया एक्सपोजर मिल रहा है? दोस्तों, अगर आपको आपकी कंपनी में सैलरी सेम मिल रही है, हर साल 5% 8% बढ़ रही है और कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा है, कुछ नई स्किल्स अपग्रेड नहीं हो रही है, कुछ नया एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो ये डबल रेड फ्लैग है। यहाँ भी आपको जॉब स्विच करना बेहतर होगा अपनी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि जब आप अपनी स्किल्स अपग्रेड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। अभी मीम चल रहा है ना, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज, तो वही है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, आप अपनी स्किल्स डेवलप करोगे तो आपकी वैल्यू डेवलप होगी। तीसरा सवाल खुद से पूछना, क्या मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए रुका हूँ क्योंकि जॉब स्विच करने से मुझे डर लग रहा है? और अगर आपको इसका जवाब हाँ मिलता है कि हाँ आप डर के वजह से नहीं जॉब स्विच कर रहे हो, तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ना इसका एक टर्म है, एक टेक्निकल नेम है, इसका टेक्निकल वर्ड्स इसको बोला गया है, जिसको बोलते हैं संक कॉस्ट फॉलिसी। और अगर ऐसा है तो ये सही डिसीजन नहीं है, यहाँ भी आपको जॉब स्विच करना चाहिए। ये तीनों सवाल जो मैंने बताए, इन तीनों में से 2 सवाल भी अगर आपको ऐसे मिलते हैं तो आप बिल्कुल चेंज कर दो, मार्केट एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो और इंटरव्यूज दो यार। इंटरव्यू देना कोई रिजाइन देना नहीं होता, इंटरव्यू देना भी एक स्किल है, उसमें भी एक्सपीरियंस लो, अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यू दो, रिजाइन पहले मत करो, इंटरव्यू दो, मार्केट रिसर्च करो, देखो मेरे अंदर कितनी स्किल्स है, मुझे कितने ऑफर्स मिल रहे हैं। एक बार जब वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी ना, तो आपको आपकी वैल्यू पता चल जाएगी कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इतने सालों से लॉयल हूँ, तो मेरे साथ जो यहाँ पे हो रहा है, क्या इससे बेहतर मुझे कहीं और हो मिल सकता है, इससे अच्छी हाइक मुझे मिल सकती है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी और ऑटोमेटिकली आप ग्रोथ करोगे। ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो कहीं ना कहीं से ना, मैं यहाँ पे लालच वर्ड नहीं बोलना चाहूँगा, बट एक आपको लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको ग्रोथ जब दिखने लगेगी ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से आने लगेगा कि मुझे स्विच करना चाहिए। तो अपने आप को पहचानने के लिए मार्केट रिसर्च करो, इंटरव्यूज दो, जितना हो सके इंटरव्यूज दो। इंटरव्यू देना रिजाइन देना नहीं होता, ये सिर्फ आपको खुद की वैल्यू मार्केट में कितनी है ये पता करना होता। तो दोस्तों, ये थे मेरे 3 फ्रेमवर्क्स और ये थे मेरे विचार कि लॉयल रहना चाहिए या स्विच करना चाहिए। अगर आपको ये विचार कहीं भी रिलेटेबल लगे हो, आप भी अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, काफ़ी दिनों से लॉयल हो, और अगर आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है जितनी आपको शायद बाहर नहीं मिल सकती, तो अच्छी बात है। और अगर आप मार्केट रिसर्च किए और आपको पता चला कि मुझे यहाँ जितना मिल रहा है, मेरे से कम एक्सपीरियंस में उससे 20-30% ज़्यादा कहीं मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल जॉब स्विच कर देनी चाहिए। आपकी राय इस पे क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। हर हफ्ते कुछ ना कुछ अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ, नई वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके मन में कुछ विचार ऐसे हैं जिस पे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखी है, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन हिट ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपको, और सपोर्ट करिए चैनल को, क्योंकि जॉब करते करते मैं ये भी कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो आप लोगों के सपोर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।